सो हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए। तो हम लोग जो आज की क्लास में पढ़ेंगे यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपका हर साल 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इन चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना? इस चैप्टर में क्या है, आपको जो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ठीक है ना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो इसी से आपको क्वेश्चन आता है। तो जो हम जो आज की क्लास में पढ़ेंगे, इसी सब के बेस पढ़ेंगे और हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन साइंटिस्ट किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है ना? तो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कराता हूँ। जो सीनेट और सीपेट के एग्जाम होता है, उसका मैं यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैं आप सभी को प्रिपरेशन कराता हूँ। ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ, यानी कि आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ यहाँ पे, और आपका टेस्ट सीरीज और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, राइट? तो सोचिए कि कितना अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा है। और ठीक है ना? तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला, क्योंकि आप लोग जो फर्स्ट दिन आए होंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा डेली। और वैसे मेरा क्लास 6:30 बजे रेगुलर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मेरा फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया आपका, जो कौन दिया है, जो मेरा एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो मेरा क्लासिफिकेशन दिया था आपका एरिस्टोटल, अरस्तु समझते हो, वही एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है ना? तो देखिए, एरिस्टोटल साइंटिस्ट जो थे, उसने जो दिया था क्लासिफिकेशन वो साइंटिफिक तरीके से। कैसे किया था? तो वो साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था आपका ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना? चलिए, ये साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किए थे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना? जिसमें आपका वो जो क्लासीफाई किया था सबसे पहले एरिस्टोटल ने, जो कि साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किए थे। इसमें आपका प्लांट इंक्लूड था और एनिमल भी इसमें इंक्लूड था। कौन कौन सा था? इसमें एक प्लांट था और एक एनिमल था। देखिए, प्लांट को जो क्लासिफिकेशन किया था उसकी ट्री, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, यानी कि अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा होता है। ठीक है ना? उसके बेस पे उसको क्लासिफिकेशन किया था, उसके ट्री सर्व के आधार पे, उसकी हर्ब के आधार पे प्लांट को क्लासीफाई किया गया था। किस किस बेस पे किए थे? तो प्लांट को जो क्लासीफाई किया गया था उसके ट्री के बेस पे, ट्री बेस पे, सर्व के बेस पे और हर्ब्स के बेस पे। ठीक है ना? वो जो आपको प्लांट को क्लासीफाई किया गया था। बात रहे एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स को जो क्लासीफाई किया था आपका रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड के बेस पे किया था। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो मेरा क्लासिफिकेशन दिए थे आपका एरिस्टोटल, जो महान साइंटिस्ट थे, उसने जो क्लासिफिकेशन किए थे आपका साइंटिफिक तरीके से, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको उसने क्लासीफाई किया था। जिसमें आपका फर्स्ट आपका प्लांट था और सेकेंड आपका एनिमल था। रहे बात प्लांट की, तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किए थे वो आपका अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के बेस पे किए थे, और उसकी सर्व के बेस पे और उसकी हर्ब के बेस पे। एनिमल्स को जो क्लासिफिकेशन किए थे वो आपका रेड ब्लड के आधार पे और व्हाइट ब्लड, यानी कि जिसमें रेड ब्लड होगा उसको अलग कैटेगरी में रखा था, जिसको व्हाइट ब्लड जिसकी बॉडी में प्रेजेंट है उसको अलग कैटेगरी में रखा था। ये था आपका एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? देखिए, अब अगला क्लासिफिकेशन जो है मेरा, ये है आपका अगला क्लासिफिकेशन जो है मेरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन।
बताइए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसी को पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस महान साइंटिस्ट ने दिए थे? तो देखिए, जो मेरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे वो आपका कार्ल लिनियस जो थे उसने दिए थे। किसने दिए थे? तो कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो मेरा महान साइंटिस्ट थे वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कब दिए थे? तो आपको 1758 ईस्वी में। ठीक है ना। देखिए, जो मैं यहाँ पे पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। ये नहीं कि आगे पीछे, जो सटीक पॉइंट यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सटीक क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है ना। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो सटीक यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन आएगा। बट आपको अच्छे से पढ़ना है और कंसंट्रेट होकर मेरे क्लास में ध्यान देना। बस 1 घंटा मैं आपसे मांगता हूँ और हर एक दिन का 1 घंटा आप लोग मेरे साथ दे दीजिए तो आप लोग आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने बात किया कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे आपका कार्ल लिनियस साइंटिस्ट ने दिए थे 1758 ईस्वी में। उसने जो क्लासिफिकेशन दिए थे उसमें 2 प्रकार के जीव शामिल थे। 2 प्रकार के जीव इसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो एक आपका प्लांटी शामिल थे, एक था प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया, एनिमेलिया। ठीक है ना। ये 2 प्रकार का शामिल था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। देखिए, आपका टू किंगडम में 2 प्रकार का जीव शामिल होगा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के जीव इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है ना। 4 प्रकार के किंगडम में 4 प्रकार के जीव इसमें शामिल रहते हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 प्रकार के जीव इसमें शामिल होता है। तो आपका वहां पे नंबर से क्लियर है कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार का जीव शामिल होता है। तो ठीक टू किंगडम में 2 प्रकार का जीव इसमें शामिल होता है। ठीक है ना। कौन कौन सा? तो प्लांटी और एनिमिलिया। चलिए, देखिए, इसने जो आपका कार्लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किए थे उसने गलती किए थे। इसमें एक ड्रॉबैक आया था। इसमें एक क्या आया था? तो ड्रॉबैक आया था। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि उसने गलती किए थे, गलती किए थे। क्या गलती किए थे? तो इसका गलती क्या था कि जो यूनिसेलुलर जीव होता है, जो यूनिसेलुलर जीव होता है, जो यूनिसेलुलर जीव होता है और जो मल्टी सेलुलर जीव होता है, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिए थे। और मल्टी सेलुलर जीव को एक ही जगत में रख दिए थे। रखे थे। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक, इन दोनों जीव को भी एक ही जगत में रख दिए थे। एक और था आपका ऑटोट्रॉप्स और एक था आपका हेट्रोट्रॉप्स। यानी कि हेट्रोट्रॉप्स अब हॉट ऑटोट्रॉप्स का जो प्लांट होता है उसको भी एक ही कैटेगरी में उसने रख दिए थे। तो ये था इसका ड्रॉबैक। समझ में आ गया? ड्रॉबैक का मतलब होता है कि आपका जो गलती किए थे उसने यही गलती किए थे, इससे यही एक गलती हो गया था कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीव को एक ही जगत में रख दिया, यानी कि इसको एक ही कैटेगरी में रख दिए थे। बस इससे, ठीक है ना, इससे एक यही गलती हुआ था। राइट। तो ये गलती हुआ था ना कि इसको क्या करना था कि जो यूनिसेलुलर जीव होता है, जो मल्टी सेलुलर जीव होता है उसको अलग अलग कैटेगरी में रखना था, लेकिन उसने क्या किया कि एक ही कैटेगरी में उसने रख दिया। बस इसका यही गलती था और कुछ गलती नहीं था, बस इसका और सब सही था। ठीक है ना। चलिए, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया होगा कि किसने दिए थे। तो महान साइंटिस्ट जो मेरा कार्ल लिनियस जो थे उसने दिए थे। कब दिए थे? तो 1758 ईस्वी में दिए थे। उसमें कौन कौन से प्रकार का जीव शामिल था? तो प्लांटी और एनिमिलिया। उसमें क्या ड्रॉबैक रह गया था? तो इसमें 3 प्रकार का ड्रॉबैक था, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीव को एक ही जगह में रख दिए थे और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी एक ही जगह में रख दिए थे और जो ऑटोट्रॉप्स होता है और हेट्रोट्रॉप्स होता है उसको भी एक ही कैटेगरी में रख दिए थे। ठीक है ना। इसका ये ड्रॉबैक था। समझ में आ गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन? चलिए, अब नेक्स्ट जो मेरा क्लासिफिकेशन है वो है मेरा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो मेरा है
वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बताइए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिए थे? बताइए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे वो आपका किस साइंटिस्ट ने दिए थे? देखिए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए है आपका WH विटिकर साइंटिस्ट, यानी कि WH विटिकर साइंटिस्ट ने मेरा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कब दिए थे? तो वो दिए हैं मेरा 1969 ईस्वी में। कब दिए हैं? तो 1969 ईस्वी में। इसमें आपका 5 प्रकार का जीव शामिल थे। कौन कौन थे? तो चलिए बता देता हूँ। फर्स्ट आपका मोनेरा आ जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? तो प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा फंगी। चौथा आपका हो जाएगा प्लांटी। और पांचवा आपका हो जाएगा एनिमेलिया। ठीक है ना? तो इसमें आपका 5 प्रकार का जीव शामिल थे। कौन कौन सा था? तो जो मेरा 5, देखिए यहाँ पे एक आपको ये कॉन्सेप्ट में रखना है कि जो मैं आपको पहले बोल दिया हूँ, इससे पहले बताया था जैसे कि जिसमें जितना नंबर लगा रहता है, यानी कि जिसमें 5 नंबर लगा रहेगा तो इसमें 5 किंगडम रहेगा। ठीक है ना? जिसमें 2 रहेगा तो इसमें 2 जीव शामिल रहेगा। ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है कि कितने प्रकार का किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी कि 2 प्रकार के किंगडम क्लासिफिकेशन तो 2 जीव शामिल रहता है। 3 प्रकार के तो 3 जीव इसमें शामिल रहता है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेरा आपका कितने प्रकार का जीव शामिल है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका 5 प्रकार का जीव शामिल है। ठीक है ना? 5 प्रकार का जीव शामिल है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसमें आपका फर्स्ट का नाम क्या है आपका बताओ? फर्स्ट का नाम है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा आपका हो जाएगा एनिमिलिया। ये जो शामिल है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। राइट? चलिए, तो देखिए कि जो मेरा मोनेरा प्रोटिस्टा को जो क्लासिफाई किया गया था उसको किसके बेस पे किया था? ठीक है ना? उसको किसके बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया था? तो उसको जो क्लासिफाई किया गया था, इसको जो क्लासिफाई किया गया था, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इसमें लिखना है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, यानी कि जो मेरा WH के साइंटिस्ट जो थे, जो आपका 5 प्रकार का जो अलग अलग कैटेगरी में जो क्लासिफाई किया गया था, वो किसके बेस पे किए गए थे, किसके आधार पे किए गए थे? तो उसने जो क्लासिफाई किए थे वो सबसे पहले उसकी सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, और किसके बेस पे? उसकी खान पान के आधार पे, न्यूट्रिशन बेस, उसकी रिप्रोडक्शंस के बेस पे, और कैसे? तो और जो दिए थे उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस पे। राइट? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस पे क्लासिफाई किए थे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे, इसमें कौन कौन सा जीव शामिल थे, और किसके बेस पे दिए थे, किसके आधार पे, यानी कि इसका मतलब होता है आधार, किस आधार पे दिए थे? तो उसकी सेल के आकार पे दिए थे, उसकी खान पान के आधार पे उसको क्लासिफाई किए गए थे। जैसे समझते हो ना कि ऑटोट्रॉफ्स, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब समझते हो ना आप लोग? तो शाकाहारी किसको बोलेंगे? जो सिर्फ आपका हरी साग सब्जी खाता है, जो आपका वेजिटेरियल है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग शाकाहारी। तो उसी बेस पे इसमें बताया गया है
कि खान पान पे जो मांस खाता है उसको अलग कैटेगरी में उस जीव को रखा था, जो साग सब्जी खाता है, जो सिर्फ वेजिटेरियन एनिमल्स है उसको अलग कैटेगरी में रखा था, ठीक है ना, जो दोनों चीज खाता है उसको अलग कैटेगरी में रखा था। तो उसके बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया था। यदि बात रहे सेल के बारे में, तो सेल आपका बहुत टाइप्स का सेल का शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है, डॉट शेप का होता है, कॉमा शेप का होता है, ठीक है ना। तो उसको सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे भी किया गया था। रिप्रोडक्शंस के बेस पे, यानी कि जो आपका अलग अलग जीव में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बेस पे भी उसको क्लासीफाई किए गए थे, ठीक है ना। उसको जो रिलेशनशिप होता है फाइलोजेनेटिक, उसके बेस पे भी उसको क्लासिफिकेशन किए गए थे। ये किसने किए थे, तो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड था, जो कि WH विटेकर साइंटिस्ट ने दिए थे, 1969 ईस्वी में दिए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, PYQ है आपका 2025 का, आप उठा के देख लीजिएगा। वैसे मैं कराऊंगा आपको, PYQ कराऊंगा, MCQ कराऊंगा और आपका टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा। तो अच्छी बात यह है कि आपके टेस्ट सीरीज में इस बार मैं आपका जो क्वेश्चन डालूंगा आपका 2000 प्लस, यानी कि 2 से 3000 क्वेश्चन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबसे कि मेरे चैनल से जो भी बच्चे हैं, आप सबके सपोर्ट से, ये आप सबको सपोर्ट चाहिए, बस आप मेरा सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है ना, यानी कि दोनों को नीड है। तो अच्छे से पढ़िए, और मेरा उम्मीद यही रहेगा कि आपको मैं 100 मार्क्स दिलाऊंगा आपका बायोलॉजी, यानी कि 24 में 24 मार्क्स दिलाने का मेरा गारंटी है। बस आपको डेली क्लास लगाना है। समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या होता है, ठीक है ना। मोनेरा क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोनेरा या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। देखिए, तो हम जो फर्स्ट मेरा आपका मोनेरा, मोनेरा क्या आपका बताओ, मोनेरा क्या है, किसी को पता है कि मोनेरा क्या होता है? तो देखो मोनेरा क्या है बताओ, किसी को पता है? मोनेरा जो है यह एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। मोनेरा क्या है, तो मोनेरा बैक्टीरिया है। मोनेरा जो आपका है ये बैक्टीरिया है। किस प्रकार का है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ये इतना छोटा है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग सीन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। यानी कि जो जीव को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल से देख रहे हैं, कोई ग्लास नहीं पहन रखे हैं, कोई टेक्निकल इश्यू से जो भी मेरा आपका जो आंख में जो लगा होता है सिस्टम वो नहीं लगा है, बिल्कुल आपका नॉर्मल नेचुरल तरीके से हम लोग कोई चीज को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये नेचुरल है। बट यहाँ पे क्या है कि जब आपका माइक्रो ऑर्गन यानी कि स्टेटोस्कोप समझते हो ना, जो स्टेटोस्कोप से दिखते हैं, यानी कि जो मोनेरा होता है इसको हम लोग स्टेटोस्कोप से देखते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप, समझते हो ना। चलिए, हाँ, तो मोनेरा होता है, यानी कि मोनेरा क्या है, तो मोनेरा एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। आप लोगों को पता होगा कि बैक्टीरिया कहाँ है, बैक्टीरिया आपको हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है ना कि हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि हमारे हाथ में किसी भी प्रकार का इसमें कोई चीज गंदगी नहीं प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन आप स्टेटोस्कोप से देखेंगे अपनी हाथों को, तो आपको इस हाथ से खाने का मन नहीं करेगा, इतना बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो अच्छे से पहले हाथ को वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। आप वॉश साबुन से हो या डिटोल जो भी आपके पास हो, उससे वॉश अच्छे से करना चाहिए, फिर आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जो 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका मिट्टी में, सॉइल में 100 बैक्टीरिया, 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हैंडफॉल सॉइल, यानी कि एक मुट्ठी में आपका, यदि एक मुट्ठी आप मिट्टी लीजिए, तो आपका जो एक मुट्ठी की मिट्टी में आपका बहुत 100 सारा बैक्टीरिया, यानी कि बहुत मात्रा में, यानी कि हजारों की मात्रा में इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम लोग स्टेटोस्कोप के यूज करेंगे, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के यूज करेंगे, तो ये सारा बैक्टीरिया हमको देखने में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और बैक्टीरिया जो आपका जीवित रहता है वो आपका हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो लैब एक्सट्रीम होता है, इसका जो लैब एक्सट्रीम है, ये जो लैब करता है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ आपका जिंदा रह सकता है बताओ, या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बोला हूँ कि बैक्टीरिया आपका हर जगह प्रेजेंट होता है,
जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोलूँ कि बैक्टीरिया के बारे में, तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपका हॉट स्प्रिंग में देखो, मैं बोलूंगा हॉट स्प्रिंग में, और इसके बाद हॉट स्प्रिंग में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना हो कि जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में। इसके साथ साथ डिजर्ट समझते हो, मरुस्थलीय इलाका जहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी रहता है, बालू। इसके बाद आपका डीप ओशियम का मतलब होता है कि समुद्र की गहराई में, ठीक है ना। कहाँ? तो समुद्र की गहराई में। समझ में आ गया। मैंने बोला मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या होता है, तो मोनेरा एक बैक्टीरिया होता है जो कि यो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। और जो आप एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए तो आप एक मुट्ठी मिट्टी में हजारों के तादाद में बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। बट कब देखने को मिलेगा? जब आप माइक्रोस्कोप के यूज करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया होता है वो कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रहता है। तो बैक्टीरिया जो मेरा रहता है आपका, बताओ कहाँ कहाँ, तो डीप ओशियम में, यानी कि आपका डीप समुद्र की गहराई में भी आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मरुस्थलीय इलाके में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ आपका हॉट स्प्रिंग में भी आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मोनेरा की बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए आगे, चलिए देखिए, तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको किसके बेस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। स्पेरिकल शेप होता है, रॉड शेप का होता है, तो इसका नाम भी बात करेंगे कौन कौन सा बैक्टीरिया कैसा होता है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं किसी को पता है? सबको पता होगा, बट कंफ्यूजन में सब डूबे होंगे अभी। देखिए, तो बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं आपका 4 टाइप्स का बैक्टीरिया आपको देखने को यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखो कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट जो बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है आपका? स्पेरिकल शेप। फर्स्ट जो बैक्टीरिया आपका स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया होता है। सेकेंड जो आपका हो जाएगा रॉड शेप, रॉड शेप। और तीसरा जो बैक्टीरिया आपका कॉमा शेप, कॉमा शेप। और चौथा जो आपका हो जाएगा स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। समझ में आ गया कि कितने प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है आपका 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका है स्पेरिकल शेप, सेकेंड है आपका रॉड शेप, तीसरा है आपका कॉमा शेप, और चौथे आपका स्पाइरल शेप। देखिए, यदि मैं बात करूं आपका स्पेरिकल शेप के बारे में, तो स्पेरिकल शेप का जो एग्जाम्पल कौन सी बैक्टीरिया है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोकस। कोकस नामक जो बैक्टीरिया होता है आपका स्पेरिकल शेप का होता है। इस प्रकार होगा, देखो ऐसे होता है, ये आपका स्पेरिकल शेप, ठीक है ना। ये जो आपका कोकस नामक बैक्टीरिया होता है स्पेरिकल शेप के। नेक्स्ट है आपका रॉड शेप के बैक्टीरिया। तो रॉड शेप का जो बैक्टीरिया एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कौन सा? तो बैसिलस। बैसिलस, बैसिलस समझते हो ना, जो दूध से दही बनाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है, जो खाने वाला बैक्टीरिया होता है, जो दूध से दही बनाता है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप में क्या कहते हैं, मल्टीपल डिवीजन करते हैं, जिससे क्या होता है आपका मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका रॉड शेप होता है, यानी कि इसका जो शेप होता है रॉड की आकार का होता है, इस टाइप का इसका शेप होता है। देखो बैसिलस नामक बैक्टीरिया को इसका शेप ऐसे होता है, ये आपका रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है ना। तीसरा है मेरा कॉमा शेप।
कॉमा शेप का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बताओ? तो वाइब्रियम बैक्टीरिया, वाइब्रियम। इसका आकार कैसा होता है? तो कॉमा शेप ऐसे होता है, देखो ये आपका वाइब्रियम बैक्टीरिया। चौथा जो बैक्टीरिया आपका कौन सा? तो स्पाइरल शेप, जिसमें आपका हो जाएगा एस्पैरिलियम, एस्पैरिलियम, एस्पैरिलियम बैक्टीरिया, जिसका शेप होता है आपके न्यूरॉन की आकार का। न्यूरॉन की आकार का ऐसे होता है इसका शेप, देखो इससे हम लोग को न्यूरॉन है ना, ब्रेन जो बना है न्यूरॉन से बना होता है ना, उसका शेप ऐसे ही होता है न्यूरॉन के आकार का। हल्का न्यूरॉन के आकार जैसे मिलता है, बट न्यूरॉन का सेम कॉपी नहीं होता है। न्यूरॉन के आकार की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने बात किया कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया को जो टाइप्स होता है आपका 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप। सेकेंड रॉड शेप, रॉड शेप। तीसरा है कॉमा शेप, कॉमा शेप। चौथा है आपका स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। स्पेरिकल शेप में कोकस नामक बैक्टीरिया आ जाएगा, जो कि आपका कैसा हो जाएगा? स्पेरिकल आकार का, यानी कि स्पेरिकल नामक जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपका कोकस हो जाएगा। रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपका बैसिलस हो जाएगा। कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया होता है वो आपका वेब्रियम आ जाएगा। स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है आपका स्पाइरिलियम नामक बैक्टीरिया होता है। समझ गए? मैंने बोला कि जो स्पेरिकल शेप का जो बैक्टीरिया होता है आपका कोकस नामक बैक्टीरिया जो स्पेरिकल शेप का होता है। जो वेसिलस नामक, जो लैक्टोवेसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो आपका कैसा होता है? रॉड शेप का होता है। जो आपका वाइब्रियम नामक जो बैक्टीरिया होती है आपका कॉमा शेप का होता है। जो स्पाइरिलम नामक जो बैक्टीरिया होती है आपका स्पाइरल शेप का होता है। ये 4 प्रकार का क्या होता है? आपका बैक्टीरिया होता है, जो कैटेगरी मोनेरा का है। क्लियर सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया को, जो उसको डिविजन्स किया गया उसको 2 टाइप्स में उसको होता है। मैंने कि बैक्टीरिया आपका होता है वो आपको 2 टाइप्स में, एक होता है आपका ट्रू बैक्टीरिया, एक होता है आपका फॉल्स बैक्टीरिया। ये जो आपका बैक्टीरिया होता है इसको 2 कंडीशन में इसको डिविजन्स किया गया है। एक होता है आपका आर्कियो बैक्टीरिया, और एक होता है आपका यू बैक्टीरिया। देखिए मैंने बात किया कि जो बैक्टीरिया होता है उसको 2 कैटेगरी में इसको डिविजन्स कर दिया यहाँ पे, यानी कि एक होता है आपका आर्की नामक बैक्टीरिया और एक होता है आपका यू बैक्टीरिया। तो देखिए आर्की 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 जो बैक्टीरिया होता है ना, जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसको इसमें 3 टाइप्स की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यानी कि आर्कियो बैक्टीरिया में आपका 3 प्रकार की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एक आपका होता है कौन सा बताओ? फर्स्ट जो आपका हो जाएगा आपका हेलोफिलस, हेलोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस, एसिडो एसिडोफिलस, और तीसरा आपका हो जाएगा मेथेनोजेंस, मेथेनोजन, ठीक है ना। हेलोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस और मेथेनोजन जो होता है वो 3 प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपका आर्की बैक्टीरिया में वो आपका इंक्लूड किया गया है इस तीनों को, ठीक है ना। इसका ये टाइप्स होता है। आपका यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, तो यू बैक्टीरिया में जो इसका डिविजन हुआ है आपका, सबसे पहले तो मैं बात करूँ जो यू बैक्टीरिया होती है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको जो डिविजन किया गया 2 टाइप्स में किया गया, एक होता है आपका ऑटोट्रॉप्स और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। क्या है बात? एक होता है आपका ऑटोट्रॉप्स, एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन सा जाएगा? तो फोटोसिंथेसिस, इसमें आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, और दूसरा कीमोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस जो होता है क्या होता है आपका ऑटोट्रॉप्स होता है। जो जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, जिस प्लांट में कीमोसिंथेसिस होता है, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में जो आपका हो जाएगा पैरासाइट प्लांट, इसमें आपका आ जाएगा पैरासाइट, और एक आपका आ जाएगा सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट।
कौन सा आ जाएगा, सेप्रोफाइट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन सी आपका बैक्टीरिया शामिल होता था, हेलोफिलस, थर्मोसिडोफिलस, मेथिनोजन्स, ये तीनों बैक्टीरिया है वो आपका आर्की बैक्टीरिया का ये क्या है, आपका सब डिविजन्स है। जो बैक्टीरिया आपका हो जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटरोट्रॉप्स, ये दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो जीव या प्लांट खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें फोटोसिंथेसिस, भाई ऑब्वियसली बात है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा वो खुद अपना भोजन खुद ही बना लेगा, ठीक है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस है, जो कीमोसिंथेसिस है, वो आपका ऑटोट्रॉप्स में होता है। जो आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, जो हेटरोट्रॉप्स कौन कौन सा आ जाएगा, तो जो पैरासाइट है वो आपका हेटरोट्रॉप्स होता है। जो सेप्रोफाइट प्लांट है वो भी आपका क्या है, हेटरोट्रॉप्स, यानी कि ये दूसरे प्लांट से अपना भोजन बनाता है, यानी कि दूसरे से अपना भोजन छीन के खाता है, ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाता, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्लियर सभी को कि हेटरोट्रॉप्स क्या होता है। क्लियर सभी को। चलिए हम बात करेंगे कि जो आपका प्लांट में जो डिहाइड्रेशन जो बचाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो डिहाइड्रेशन जो बचाता है, जो आपके प्लांट में डिहाइड्रेशन से जो बचाता है, डिहाइड्रेशन से जो बचाएगा, इसका नाम क्या होता है बताओ। प्लांट में जो डिहाइड्रेशन जो प्लांट को बचाता है उसका नाम है आपका हेलोड्रोप्सिन, हेलोड्रोप्सिन, हालोड्रोप्सिन, हालोड्रोप्सिन, ड्रोप्सिन, ठीक है ना। हेलोड्रोप्सिन जो होता है आपको प्लांट में डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो प्लांट में एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ये क्या होते, कौन सी बैक्टीरिया होता है, जो प्लांट में, एक मिनट, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है प्लांट में, ये आपका होता है बैक्टीरियो रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। तो बैक्टीरियोडोप्सिन और हेलोड्रोप्सिन का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि हॉलोड्रोप्सिन का मतलब होता है प्लांट में डिहाइड्रेशन से बचाता है, इसका नाम बोलते हैं हॉलोड्रोप्सिन। बैक्टीरियोड्रोप्सिन जो होता है वो आपका प्लांट में एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों पॉइंट का मतलब समझ गए आप सभी लोग। चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है जिसमें आपका तीन ही प्रकार के बैक्टीरिया शामिल होते हैं, हेलोड्रोप्सिन, हेलोफिलस, थर्मोसिडोफिलस और मिथेनोजस। जो हेलोफिलस होता है वो कहाँ से आप कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो मैं बताया था फर्स्ट जो आपका था आर्की बैक्टीरिया, जो मेरा फर्स्ट था आपका आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना, इसमें आपका तीन प्रकार के बैक्टीरिया आपका शामिल होता है, कौन कौन सा, तो मैंने बोला कि एक मिनट रुक जाओ, मैंने बोला इसमें कि तीन प्रकार के बैक्टीरिया शामिल होता है, कौन कौन सा होता है बताओ। तो फर्स्ट आपका हेलोफिलस, दूसरा में बताया था आपका थर्मोसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस, तीसरा था आपका मिथेनोजन, मेथेनोजन, मेथेनोजन, कौन सा, मेथेनोजन। देखिए जो आपका हेलोफिलस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साल्टी एरिया में, साल्टी एरिया में आपका ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। जो आपका थर्मोसिडोफिलस नामक जो बैक्टीरिया होती है आपका, वो हॉट स्प्रिंग में होता है, हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे आपका थर्मोसिडो नामक फिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जो मिथेन नामक जो बैक्टीरिया होता है, मिथेनोजस नामक बैक्टीरिया, वो आपका रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपका गाय के आंतों में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो गाय के स्टमक में, जो गाय के जो आंत हैं, इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपका रूमिनेंट नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग समझते हो ना कि गाय की गोबर से क्या बनते हैं, बायोगैस, क्या बनता है, बायोगैस। तो आपका जो रूमिनेंट नामक जो बैक्टीरिया होते हैं आपका रूमिना सॉरी जो मेथेनोजन नामक जो बैक्टीरिया होता है आपका रूमिनेंट एनिमल्स में वो आपको प्रेजेंट होता है। जो समझ गए ना, रूमिनेंट एनिमल समझते हो ना। हाँ चलिए, सॉरी, चलिए
समझ गए ना आर्की बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इसमें 3 टाइप्स के बैक्टीरिया शामिल होते हैं, हेलोफिलस, थर्मोसिडोफिलस और मेथिनोजस। इसमें बोले कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपका साल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है। थर्मोसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने बताया कहाँ पे, बताओ, हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पे ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका मेथिनोजस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपका रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा बच्चा आप यू बैक्टीरिया, देखो जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा जो मेरा है आपका यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, राइट। देखिए ये जो यू बैक्टीरिया है ये क्या है आपका, ये ट्रू बैक्टीरिया होता है, ये ट्रू बैक्टीरिया है, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका रिजिड सेल वॉल, यानी कि क्या होता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है, कि रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ किस में होता है, तो फ्लैजिला में, राइट, कहाँ होता है, तो फ्लैजिला में। इसमें मैं बताते कौन सा होता है आपका ऑटोट्रॉप्स और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। जैसे मैंने बताया था एक था आपका ऑटोट्रॉप्स, एक था ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप, दूसरा था आपका हेट्रोट्रॉप्स। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, राइट। तो ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन सा बैक्टीरिया था बताओ, ऑटोट्रॉप्स में आपका कौन कौन सा इसमें जीव शामिल था बताओ, सॉरी जीव बोल रहे प्लांट, जैसे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस नामक बैक्टीरिया शामिल था ना। हाँ, तो हम बात करते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के बारे में, और इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बताओ, इसमें हम लोग बात करेंगे आपका हेट्रोट्रॉप्स में जो भी बैक्टीरिया होता है, राइट ना। चलिए तो हम बात करते हैं, इसमें था आपका फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस था जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है ना। क्या हो गया आपका फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस, जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट है इसमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका जो इसका जो एग्जांपल के बाद इसमें आपका आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है आपका क्या होता है आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया को, इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टॉक एनाबिना, नॉन स्टॉक या एनाबिना। आपसे पूछेगा कि नॉन स्टॉक एनाबिना नामक जो किसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को, यानी कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग नॉन स्टॉक एनाबिना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग नॉन स्टॉक एनाबिना के नाम से जानते हैं। क्लियर सभी को, बताओ, नॉन स्टॉक एनाबिना के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग नॉन स्टॉक एनाबिना के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका कीमोसिंथेसिस, इसमें कौन सा था, नेक्स्ट था आपका ऑटोट्रॉप्स में, आपका ऑटोट्रॉप्स में क्या था आपका बताओ, ऑटोट्रॉप्स में एक था क्या था फोटोसिंथेसिस और एक था आपका कीमोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीमोसिंथेसिस के बारे में, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस देखिए, ये जो आपका कीमोसिंथेसिस जो होता है ना,
वो कौन सा है, वो आपका ऑटोट्रॉफ्स होता है। कीमोसिंथेसिस क्या आपका ऑटोट्रॉफ्स, राइट। ऑटोट्रॉफ्स है कि भी, ये भी आपका है कीमोसिंथेसिस में भी होता है। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस की में आपका ऑटोट्रॉफ्स होता है, कीमोसिंथेसिस में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका नाइट्रेस और अमोनिया होता है, वो रिलीज होता है, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है इसमें, इसमें जो हो रहा है आपका नाइट्रेट्स एंड अमोनिया क्या होता है इसमें रिलीज होता है, जिससे क्या होता है एनर्जी बनता है। क्या बनता है, रिलीज, यानी कि इसमें क्या होता है आपका रिलीज एनर्जी होता है, जिसमें क्या होता है आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि मैंने बताया कि जो नाइट्रेट जो अमोनिया होता है, ये क्या कहता है आपका एटीपी का प्रोडक्शन करता है, जिससे आपका रिलीज एनर्जी, यानी कि एनर्जी का क्या होता है इसमें रिलीज होता है, ठीक है ना। ये किस में हेल्प करता है, जो आपका कीमोसिंथेसिस होता है, वो जो आपका हेल्प करते हैं आपका दीज हेल्प दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक क्या हो जाएगा बताओ, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। यानी कि ये जो काम कर रहा है आपका कीमोसिंथेसिस जो था, आपको हेल्प किस क्या करता है प्लांट में, तो हेल्प कर रहा है ये जो आपका नाइट्रोजन को क्या करता है रिसाइकलिंग करने में, फॉस्फोरस को रिसाइकलिंग दोबारा बनाने में, यानी कि रिसाइकलिंग का मतलब है कि दोबारा इसको प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन को बनाने में मदद करता है, फॉस्फोरस को रिसाइकलिंग करने में मदद करता है, हेल्प करता है, आयरन को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, और सल्फर को रिसाइकलिंग करने में वो हेल्प करता है। कौन कर रहा है, तो आपका ये साइनोबैक्टीरिया काम होता है। तो मैंने बताया कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये आपका नाइट्रोजन और जो अमोनिया को क्या करता है वो रिलीज करता है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और ये जो हेल्प करते हैं आपका रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिशन को, कुछ कुछ जो ऐसा कुछ जो खाना पीना होता है, इसको रिसाइकलिंग करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो कीमोसिंथेसिस कर रहा है। किस में, प्लांट में कर रहा है, जो कि नाइट्रोजन को दोबारा यानी कि रिसाइकलिंग करने में, फॉस्फोरस को रिसाइकलिंग करने में, आयरन को रिसाइकलिंग करने में, और सल्फर को रिसाइकलिंग करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो आपका कीमोसिंथेसिस हेल्प करता है। किस में, तो प्लांट में। क्लियर सभी को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। ये मेरा आपका कंप्लीट हो गया और आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो मेरा बैक्टीरिया आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप में जो मेरा बैक्टीरिया शामिल था कौन कौन सा बताओ, पैरासाइट और प्लांट, पैरासाइट प्लांट शामिल था, और सेप्टोफाइट। लेकिन मैं यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपका हेट्रोट्रॉप जो होता है, ये जो आपका हेट्रोट्रॉप्स होता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का जो काम मोस्टली होता है वो डिकम्पोजन में इसका हेल्प करता है, यानी कि ये डिकम्पोजन में हेल्प करता है। मैं आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर में कि जो डिकम्पोज यानी कि पिरामिड बेस पे हम लोग पढ़ाए थे न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। तो आप लोग को याद होगा कि जो बैक्टीरिया होता है डिकम्पोजेंस के लिए जो काम करता है, इस बैक्टीरिया का आप लोग नाम कॉमेंट में आपको मैसेज करना। मैं नहीं बताऊंगा इस बैक्टीरिया का नाम, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसका बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है कि डिकम्पोज करने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, यानी कौन सी बैक्टीरिया डिकम्पोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन सेम ही है, जैसे आप समझिए। तो देखिए ये जो मेरा हेट्रोट्रॉप यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, वो आपका मोस्ट एबंडेंट नेचर का होता है, यानी कि इट इज इट इज मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट एबंडेंट नेचर का होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है बताओ,
डिकम्पोजर का वर्क करता है। किसका करता है? डिकम्पोजर का जो वर्क करता है आपका कौन कर रहा है? तो आपका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है। समझ में आ गया? जैसे कि मैं इसका यूज के बात करूँ तो इसका जो यूज जो क्या है, इसका यूज जो मैं बात करूँ यूज के बारे में, तो इसका जो यूज है, जैसे कि मान लो कि दही है, तो दही को फ्रॉम किस में कर देगा? मिल्क में डिकम्पोज कर देता है, यानी कि यूज करता है कर्ड फॉर्म मिल्क, यानी कि दही को वो मिल्क में बदल सकता है। समझ में आ गया? यदि मैं इसके प्रोडक्शंस के बारे में बात करूं, यानी कि जो आपका हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होता है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है बताओ? यानी कि ये जो प्रोडक्शन करता है, ये जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो प्रोडक्शन करता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है? तो आपका एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में इसका रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन। समझ में आ गया? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस में है? तो इसका जो रोल है आपका यानी कि जो बनाते हैं आपका फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करता है, और ये एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करता है। यदि मैं इसकी पैथोजेंस के बारे में बात करूँ, इसका जो पैथोजेंस है, इसका जो पैथोजेंस है, क्या है इसका पैथोजेंस बताओ? इसका जो पैथोजेंस आपका हो जाएगा, इसका जो पैथोजेंस है कौन सा है? तो ये जो इसका जो पैथोजन यानी कि कॉसिंग डिजीज, यानी कि इससे ये डिजीज से डिजीज भी हो सकता है, यानी कि ये क्या कहते हैं? कॉजिंग डिजीज। ठीक है ना? इससे क्या होता है आपका डिजीज को कॉज कर सकते हैं, ये आपका डिजीज को भी कॉज करते हैं, यानी कि इससे बीमारी भी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है मेरा आपका रिप्रोडक्शन बेस पे जो बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे बात किए थे, जो आपको मैं बताया कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। बेस बेस में बताया था ना, जैसे बेस देखो ना इसमें दिया ना, सेल के बेस पे किए थे, इसकी खान पान के बेस पे किए, तो खान पान के बेस पे मैंने ऑलरेडी आपको अभी कर चुका हूँ। ठीक है ना? उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन के बेस पे बात करता हूँ। तो जो बैक्टीरिया को जो रिप्रोडक्शन बेस पे जो क्लासीफाई किए गए थे, जो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन बेस पे जो क्लासीफाई किए गए थे, मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। देखिए, इसमें बात करता हूँ जो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन बेस पे, यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है। तो देखिए, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वो आपका फिशन में होता है। जैसे कि मैंने पढ़े थे फिशन के बारे में, आपको समझ में आया होगा। फिशन यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बाइनरी फिशन भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है। एक मिनट रुक जाओ, यानी कि इसमें फिशन के बेस में मैं बात करूं, इसमें जो आपका हो जाएगा, इसमें जो आपका हो जाएगा बाइनरी फिशन, और एक हो जाएगा आपका मल्टीपल फिशन। ठीक है ना? यानी कि जो बैक्टीरिया को जो रिप्रोडक्शन होता है आपका फिशन की बाइनरी फिशन में भी होता है, मल्टीपल बाइनरी का मतलब होता है कि एक से दो बैक्टीरिया बन रहा है, मल्टीपल में का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया से आपका मल्टीपल बैक्टीरिया से क्या होता है आपका पैदा हो रहा है। ठीक है ना?
चलिए, यदि आपका बैक्टीरिया यदि आपका अनफॉरेबल कंडीशन में रहेगा तो क्या करेगा आपका, वो स्पोर का प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है आपका इसमें मल्टीपल फिशन होता है, राइट। यदि मैं मल्टीपल फिशन की बात कर रहा हूँ तो मल्टीपल फिशन किस कंडीशन में होगा, जब बैक्टीरिया अनफॉरेबल कंडीशन में होगा, जब बैक्टीरिया अनफॉरेबल कंडीशन में होगा तो ये क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा किसको, ये आपका प्रोड्यूस करता है, आपका स्पोर को प्रोड्यूस करता है, स्पोर, समझ तो ना, वो आपका स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक स्पोर यानी इस टाइप का स्पोर बनाता है, इसमें आपका मल्टीपल बैक्टीरिया इसमें क्या होता है बना होता है, और ये स्पोर क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें स्पोर क्या होता है, इसमें रप्चर होता है, यानी कि ये आपका रप्चर होगा, ये इसमें रप्चर आता है, और इसको रप्चर होने से क्या होता है, इसमें आपका मल्टीपल बैक्टीरिया आपका बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन, समझ में आ गया। और इसमें एक और कंडीशन आता है कि जो बैक्टीरिया होता है रिप्रोडक्शन बेस पे शॉर्ट, एक मिनट, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बात किया कि जो आपका बैक्टीरिया क्या होता है, आपका जो अनफॉरेबल कंडीशन में रहेगा तो इसमें क्या होता है आपका मल्टीपल फिशन, जैसे कि हम लोग अमीबा में पढ़े थे कि अमीबा जब आपका फॉरेबल यानी कि जब इसके पे कोई खतरा नहीं रहता तो आपका वो बाइनरी फिशन करते हैं, यानी कि इसमें एक अमीबा से इसमें दो अमीबा बनता है। लेकिन यही अमीबा जब आपका अनफॉरेबल कंडीशन में रहेगा, यही अमीबा जब आपका अनफॉरेबल कंडीशन में रहता है, मान लो कि ये अमीबा एक अमीबा अनफॉरेबल कंडीशन में रहेगा, इससे आपका मल्टीपल अमीबा बनता है, ठीक है ना। यानी क्यों बनेगा बताओ, यानी कि अपने शरीर को क्या कहता है, मल्टीपल डिवीजन करते जाएगा, अपने शरीर को वो मल्टीपल डिवीजन करते जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन। आप लोग यदि पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ाए थे चैप्टर प्लांट में रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट के रिप्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए कि मल्टीपल फिशन क्या होते हैं और बाइनरी फिशन क्या होते हैं, समझ गए ना। चलिए, इसमें शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, यानी कि जो मेरा बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया में आपका शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, इसमें सेक्सुअल शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका डीएनए का ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया से टू अनदर बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए का ट्रांसफर होता है, इसमें भी क्या होता है आपका मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है ना। तो इसका ये सेक्सुअल बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया, यानी कि जो सेक्सुअल बेस पे जो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल यानी कि शॉर्ट सेक्सुअल बेस पे भी इसमें क्या होता है आपका डीएनए का ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है इसमें आपका बताओ रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया सभी को कि आपका जो बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बैक्टीरिया में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है आपका दो फिशन में होता है, एक बाइनरी फिशन में, एक मल्टीपल फिशन में। यदि आपका बैक्टीरिया फॉरेबल कंडीशन में रहेगा तो इसमें बाइनरी फिशन होगा, यानी कि एक से दो बच्चा बनेगा। जब वो अनफॉरेबल कंडीशन में रहता है तो इसमें मल्टीपल इसमें फिशन होता जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बात की कि जो बैक्टीरिया में आपका शॉर्ट सेक्सुअल यानी कि शॉर्ट से भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे शॉर्ट तरीका से होता है, तो डीएनए का ट्रांसफर होता है वन आपका बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिससे भी इसमें क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। इससे भी क्या होता है इसमें आपका रिप्रोडक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है माइक्रोप्लाज्मा, और ये टॉपिक करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आपका माइक्रोप्लाज्मा। देखिए माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है बताओ,
माइक्रोप्लाज्मा क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है भाई। देखिए माइक्रोप्लाज्मा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका विदाउट सेल वॉल, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका विदाउट 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 सेल वॉल इसमें होता है। ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कि इसमें क्या होता है आप सबका सबसे स्मॉलेस्ट सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें आपका सराय विदाउट ऑक्सीजन, ये जो आपका जिंदा रहता है आपका बिना ऑक्सीजन से भी ये आपका जिंदा रह सकता है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, वो बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। यानी कि इसके बात करूँ तो इससे क्या होता है आपका डिजीज कॉज होता है, इसका जो पैथोजेनिक है इससे क्या होता है, एनिमल एंड प्लांट में क्या करे वो आपका डिजीज कॉज करता है, इससे डिजीज कॉज करता है। कौन करे? तो आपका माइकोप्लाज्मा। समझ में आ गया कि माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, इसमें क्या होता है बिना सेल वॉल, इसमें कोई किसी भी प्रकार का इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है, यानी कि जो ये जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया, यानी कि आपका सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? आपका माइकोप्लाज्मा। और ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका जो बैक्टीरिया आपका माइकोप्लाज्मा होता है, वो जो आपका बिना ऑक्सीजन का भी वो जिंदा रह सकते हैं, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के, बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो बताओ ये बिना ऑक्सीजन को भी ये बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है, जिसका नाम है आपका माइकोप्लाज्मा। और इससे आपका क्या होता है, डिजीज कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसमें? प्लांट में और एनिमल्स में। जो आपका माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया होता है वो आपका प्लांट और एनिमल्स में वो डिजीज कॉज करने का काम करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए, तो माइकोप्लाज्मा आप सभी को समझ में आया कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जो विदाउट इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, राइट। ये स्मॉलेस्ट होता है, बिना ऑक्सीजन को जिंदा रह सकता है, वो डिजीज कॉज करता है, प्लांट और एनिमल्स में दोनों में बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज मैं यहीं पे एंड करूंगा अपनी आज की क्लास। तो जो भी बच्चों आज पूरी क्लास में जुड़े थे, तो सबसे पहले ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आप लोगों को फ्यूचर के लिए आगे ले जा रहा है। और ये यहाँ पे जो भी बच्चों मेरे चैनल में अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपकी क्लास आपके टाइम से आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा आपके बैच, जो कि आपका ये चमकता हुआ सितारा 2026 का है। और ये उम्मीद है कि जो भी बच्चों अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं होंगे, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, देरी ना करना है, ठीक है ना। वैसे भी आपका कंप्लीट हो चुका है बहुत सिलेबस, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको अभी भी टाइम है, आप जल्दी से मेरी क्लास में ज्वाइन हो जाइए और सटीक तरीके से पढ़िए, एक स्मार्ट वर्क करिए। ये नहीं कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करिए, अच्छे से करिए, हार्ड वर्क भी जरूर है बट कंडीशन के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे आपके स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और यही स्मार्टनेस जो आपका है 24 मार्क आपका बायोलॉजी में दिलाएगा, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी। तो जो भी बच्चों क्लास में नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल में, ऑटोमेटिक आप मेरे क्लास में इनरोल हो जाएंगे। और जो भी मैं आप लोगों को क्लास लिया हूँ इसमें आपको हर एक क्लास लगाना है, ठीक है ना। चलिए, तो बाय, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और अच्छे से पढ़ना और अगली क्लास के लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। चलिए।